बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। व अन मुआज़ इब्न अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन कज़म ग़ैज़न व हुव क़ादिरुन अला अन युनफ़िज़हु दआहु अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अला रुऊसिल ख़लाइक़ यौमल क़ियामा हत्ता युख़य्यिरहु मिनल हूरिल ऐन मा शाअ। रवाहु अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व क़ाल हदीसुन हसनुन। हज़रत मुआज़ इब्न अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो गुस्से को पी ले इस हाल में कि उसके नाफिज करने पर कादिर हो, यानी किसी ने किसी को गुस्सा दिलाया, अब वो इस हाल में है कि उस गुस्से के वक़्त में वो कुछ इक़दाम कर सकता है, लेकिन ऐसे वक़्त में इक़दाम करने से रुक जाए और अपने गुस्से को पी ले। अल्लाह जल्ल जलालुहु दआहुल्लाहु सुब्हानहु व तआला, अल्लाह जल्ल जलालुहु उसको बुलाएंगे अला रुऊसिल खलाइक़, तमाम मखलूक़ात के सामने यौमल क़ियामत, क़यामत वाले दिन, हत्ता युख़य्यिरहु मिनल हूरिल ऐन मा शाअ, अल्लाह जल्ल जलालुहु उसको इख्तियार देंगे हूर ऐन में से जिसको लेना चाहे। अल्लाह जल्ल जलालुहु उसके सामने हूर ऐना को बहुत सारी पेश करेंगे और फरमाएंगे कि इनमें से जो आपको पसंद हो वो ले लो। ये बदला है उसका कि आपको गुस्सा आया था और उस गुस्से के निफाज पर आपको कुदरत थी, लेकिन इसके बावजूद भी आपने अपने गुस्से को पी लिया। और ज़ाहिर बात है कि गुस्सा, मन कज़म ग़ैज़न का लफ़्ज़ ये इस बात पर भी दलालत करता है कि नाफिज वो कर सकता है कि जिसको, यानी जो नाफिज कर सकता है उसको गुस्सा आता है। हाँ, जो नाफिज कर सकता है उसको गुस्सा आता है, जो नाफिज ही नहीं कर सकता, कुछ कर ही नहीं सकता, बेचारा है, तो ऐसे में अगर आदमी को गुस्सा आए तो वो गुस्सा नहीं कहलाया जाता, बल्कि वो हुज़न बन जाता है, गम बन जाता है, आदमी वो गमगीन रहता है। तो यहाँ पर इस आदमी को मुकम्मल तौर पर कुदरत थी, इसके बावजूद इसने अपने गुस्से को पी लिया और उस गुस्से के मुवाफ़िक़ अमल नहीं किया, तो अल्लाह जल्ल जलालुहु क़यामत वाले दिन अपने सारी मखलूक़ात के सामने अल्लाह पाक उनको बुलाएंगे और उनको इख्तियार देंगे हूर ऐन में से कि जो चाहे ले ले। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रजुलन क़ाल लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसिनी। हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया कि मुझे वसीयत फ़रमाएँ। क़ाल ला तग़ज़ब, फरमाया कि गुस्सा ना करो। फ़रद्दद मिरारन, उन्होंने बार बार इस जुमले को दोहराया कि मुझे वसीयत कर लें। क़ाल ला तग़ज़ब, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार यही जवाब देते रहे कि गुस्सा ना करो, इसलिए कि गुस्सा ये जुम्मा और शर है। जिस तरह रिवायत में आता है कि सारे शुरूर इसी से निकलते हैं। आदमी गुस्से के वक़्त में बहुत सारी बुराइयों का इर्तिकाब कर लेता है, इस वजह से फरमाया कि गुस्से से आदमी को बचना चाहिए। इस आदमी ने बार बार वसीयत की, तो वसीयत की दरख्वास्त की, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बार बार गुस्से रोकने के बारे में फ़रमाया कि गुस्सा ना करो। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा यज़ालुल बलाउ बिल मुअमिनि वल मुअमिनति फ़ी नफ्सिहि व वलदिहि व मालिहि हत्ता यल्क़ल्लाह तआला व मा अलैहि ख़तीअतुन। रवाहु तिर्मिज़ी। हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि आज़माइश ईमान वाले मर्द पर और ईमान वाली औरत पर उसकी जान में और उसके माल में, उसके बेटे में और उसके माल में ये मुसलसल रहेगा हत्ता यल्क़ल्लाह तआला, हत्ता कि ये अल्लाह जल्ल जलालुहु से मुलाकात कर ले, व मा अलैहि ख़तीआ, इस हाल में कि इसके ज़िम्मे कोई गुनाह नहीं होगा। यानी आदमी को दुनिया में मोमिन को और मोमिना औरतों को मुसलसल अल्लाह जल्ल जलालुहु की तरफ से बलाएँ, आज़माइशें और मुसीबतें उस पर आती रहती है, कभी उसकी जान में, कभी उसकी औलाद में, कभी उनके माल में।
लेकिन ये इसीलिए आती हैं कि जब अल्लाह जल्ल जलालुहु से ये ईमान वाला मुलाकात करेगा तो उसके ज़िम्मे फिर कोई गुनाह नहीं होगा। इस तरह अल्लाह पाक उनको इन बलाओं के ज़रिए से, इन मुश्किलात के ज़रिए से उसके गुनाहों को अल्लाह पाक माफ़ करेंगे। गोया ये मुसीबतें और ये मुश्किलात उसके गुनाहों के लिए कफ़ारा बन जाती है। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़दिम उयैनत इब्न हिस्न फ़नज़ल अला इब्न अख़ीहि अल-हुर्र इब्न क़ैस। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि उयैना इब्न हिस्न ये आ गए और ये अपने भतीजे हुर्र इब्न कैस के पास ठहरे। वकाना मिन नफ़र अल्लज़ीना युत्नीहिम उमर, और ये उन लोगों में से थे, यानी हुर्र इब्न कैस उन लोगों में से थे कि जिनको उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने करीब रखते थे। युद्नीहिम उमर, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको अपना करीब रखते थे। वकानल क़ुर्राउ अस्हाब मजलिस उमर रज़ी अल्लाह अन्हु व मुशावरतिही, और कारी साहिबान, कारी हज़रात यानी कुरान पाक को समझ कर पढ़ने वाले ये उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मजलिस के साथी होते थे। वो मुशावरत ही, और उसके मशवरे के साथी यही होते थे। कुहूलन कानू औ शुब्बानन, ये बड़ी उम्र के होते थे या छोटी उम्र के जवान होते थे, इसमें कोई मसला नहीं था। लेकिन अगर कारी हज़रात है, उलमाए किराम है, दीन का समझ रखने वाले हैं, तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अहले राय उनके नज़दीक यही लोग थे कि इनसे मशवरा भी लेते थे और इनको अपने करीब रखते थे। अपनी मजलिस में इनको बतौर ख़ास एहतमाम के उनको जगह देते थे। कुहूल कहते हैं, उलमा ने लिखा है कि 30 से 40 साल की उम्र के दरमियान के लोगों को कुहूल कहते हैं, और बाद ने फरमाया है कि नहीं, 33 से लेके 50 तक की उम्र को कुहूल कहते हैं। बहरहाल ये औसतन उम्र है। इस उम्र के थे यानी बड़ी उम्र के थे, या फिर ऐसे थे कि जवान थे लेकिन उनको अपने करीब रखते थे, अपनी मजलिस में रखते थे, इन्हीं से मशवरा लिया करते थे क्योंकि ये लोग कुरान का इल्म रखने वाले थे। फ़क़ाल उयैनतुल इब्न अख़ी है, उयैना इब्न हिस्न ने अपने भतीजे से कहा, यब्न अख़ी, ए मेरे भतीजे, लका वजहुन इंद हाज़ल अमीर, आपका एक मकाम है, एक मर्तबा है इस अमीर के यहाँ। फ़स्तअज़िन li अलैहि, मेरे लिए भी उनके यहाँ इजाज़त मांग लो कि मुझे भी इजाज़त दे दें, मैं भी चला जाऊँ। फ़स्तअज़ना, तो उन्होंने, उनके भतीजे ने उनके लिए इजाज़त मांगी हुर्र इब्न कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। फ़अज़िन लहु उमर, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको इजाज़त दे दी। फ़लम्मा दख़ला, जब ये आ गए, क़ाला, कहने लगे, ही यब्नल ख़त्ताब, ही ये गुस्से का एक कलमा था जो आदमी ये नाराज़गी की हालत में कहता है, हे इब्नुल ख़त्ताब, कि हाँ इब्न ख़त्ताब यानी ख़त्ताब के बेटे। फ़वल्लाहि मा तुअतीनल जज़ला, अल्लाह की कसम आप हमें कसरत के साथ नहीं देते, खूब ज़्यादा नहीं देते। वला तहकुम फ़ीना बिल अदल, और हमारे यहाँ, हमारे दरमियान में फ़ैसले भी अदल के साथ नहीं करते हो तुम। इस तरह के सख्त जुमले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने कहे। फ़ग़ज़िब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुस्से हुए। हत्ता हम्मा अन युक़िअ फ़ीहि, हत्ता कि उसने इरादा किया, हम्मा इरादा किया, अन युक़िअ फ़ीहि कि उसमें वाक़ हो जाए। वाक़ हो जाए मतलब उसकी खूब पिटाई कर ले, उसको मारे। फ़क़ाल लहुल हुर्र, हुर्र ने उनसे कहा, या अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन, इन्नल्लाह तआला क़ाल लिनबिय्यिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह जल्ल जलालुहु ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया है, ख़ुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअरिज़ अनिल जाहिलीन, के दरगुज़र से काम लो और भलाई के साथ हुक्म करो, वअरिज़ अनिल जाहिलीन, और जाहिलों से एराज़ करो। व इन्न हाज़ा मिनल जाहिलीन, और फरमाया कि ये आदमी जाहिलीन में से है। वल्लाहि मा जावज़हा उमर हिन तलाहा, अल्लाह की कसम उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस आयत से तजावुज़ नहीं की जिस वक़्त इन्होंने यानी हुर्र इब्न कैस ने उनके सामने इस आयत को पढ़ा। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसकी एक अजीब सिफ़त की जो उसकी बड़ी मशहूर व मारूफ़ सिफ़त थी, ये आगे जुमले में ज़िक्र है। वकाना वक़ाफ़न इंद किताबिल्लाहि ताला, ये अल्लाह जल्ल जलालुहु की किताब के सामने बहुत ज़्यादा रुकने वाले थे। जैसे ही कोई अल्लाह का हुक्म बयान फरमाता कि अल्लाह तो यूँ फरमाते हैं, आप क्यों करते हो, फ़ौरन रुक जाते, सारा गुस्सा ख़त्म, सारा उनका यानी जज्बा ख़त्म, और वो जो उसकी गर्मी होती थी यानी तबीयत की, वो सारी ख़त्म हो जाती, फ़ौरन रुक जाते। ये उनकी एक ख़ास सिफ़त थी।
बावजूद अपनी शिद्दत के कि जिसमें मारूफ थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसके बावजूद भी जब उनके सामने अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता कि अल्लाह पाक यूँ फरमाते हैं, फरमाया कि वकाना वक़ाफ़न इंद किताबिल्लाहि ताला, अल्लाह की किताब के सामने रुकने वाले नहीं, बहुत ज़्यादा रुकने वाले थे अल्लाह जल्ल जलालुहू की किताब के सामने। तो जब ये आयत उन्होंने सुनी कि अल्लाह पाक फरमाते हैं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ वअरिज़ अनिल जाहिलीन। इमाम जाफ़र सादिक़ रहमहुल्लाह के बारे में लिखा है, फरमाया कि वो कहते थे कि अल्लाह जल्ल जलालुहू की किताब में मकारिम अखलाक को इससे जामे कोई आयत नहीं है। ऐसी आयत कि जिसमें अल्लाह जल्ल जलालुहू ने मकारिम अखलाक को इकट्ठा जमा किया हो, तो ऐसी आयत दूसरी कोई नहीं है कि अल्लाह जल्ल जलालुहू ने पहले भी खुज़िल अफ़्व का हुक्म दिया, फिर उसके बाद आरिज़ अनिल जाहिलीन का हुक्म दिया, बीच में अमर बिल मारूफ़ का हुक्म दिया, लेकिन वो भी उर्फ़ के साथ, मारूफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया बल्कि उर्फ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बहुत आसानी और नरमी का तकाज़ा करती है ये सिगा और ये सारा जुमला कि नरमी के साथ किसी को हुक्म करो, अमर बिल मारूफ़ करो भी तो नरमी के साथ करो। वान इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहा सतकूनु बादी असरतुन व उमूरुन तुनकिरूनहा, कि हाँ मेरे बाद कुछ तरजीहात होंगी, व उमूरुन तुनकिरूनहा, और कुछ ऐसे काम होंगे कि जिनको तुम नापसंद करोगे। क़ालू या रसूल अल्लाह, कहने लगे अल्लाह के रसूल, फ़मा तअमुरुना, आप हमें किस चीज़ का हुक्म देते हो। क़ाला, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अद्दून अल हक़ अल्लज़ी अलैकुम, वो हक़ जो तुम्हारे ज़िम्मे है उसको तुम अदा करोगे। व तसअलून अल्लाह अल्लज़ी लकुम, और तुम अल्लाह से सवाल करोगे उस हक़ से मुताल्लिक़ कि जो तुम्हारे ज़िम्मे, जो तुम्हारे लिए है। यानी जो हक़ लोगों ने तुम्हें देने हैं, उस हक़ को तुम लोगों से मांगने के बजाय अल्लाह से मांगोगे, और लोगों के हक़ जो तुम्हारे ज़िम्मे हैं उसको तुम अदा करोगे। तो फरमाया कि कुछ तरजीहात होंगी कि तुम्हें लोग छोड़कर किसी और को मुक़द्दम करेगा, तुम पर उसको तरजीह देगा, और कुछ ऐसे काम सामने आ जाएंगे कि जो तुम्हें नापसंद होंगे, तुम उसको अच्छा नहीं समझते होंगे, लेकिन तुमने सब्र करना है। बस इतना करना है कि जो तुम्हारे ज़िम्मे दूसरों के हुकूक़ है उसको तुमने अदा करने हैं, और जो लोगों के हुकूक़ तुम्हारे ज़िम्मे, जो तुम्हारे हुकूक़ लोगों के ज़िम्मे हैं उसको अल्लाह से मांगना है, लोगों से नहीं मांगना। अगर इस रिवायत पर, इस हदीस पर आज का मुसलमान अमल कर ले, यकीन माने सारी दुनिया से सारे फसाद, सारे झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए कि सारे झगड़े हुकूक़ के हैं, हर आदमी अपना हक़ मांगता है, दूसरे का हक़ कोई आदमी नहीं देता। अगर हर आदमी अपना हक़ मांगने के बजाय अपना हक़ अल्लाह से मांगे, और जो दूसरे लोगों के हुकूक़ मेरे ज़िम्मे हैं उसको मैं अदा करने की कोशिश करूँ, इस तरह दूसरा कोशिश करे, हर यानी उम्मत का हर तबका, हर फ़र्द, तबके का हर फ़र्द वो इसका एहतमाम करे कि वो दूसरों के हुकूक़ अदा करने लग जाए, तो यकीन माने सबको उनके अपने हुकूक़ मिल जाएंगे। ये जिसके दूसरे की ज़िम्मे हुकूक़ है वो भी इसको मिल जाएंगे। तो अल्लाह जल्ल जलालुहू इस पर भी हमें अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। वल असरतु मुत्तफ़क़ुन अलैहि, रिवायत बुखारी और मुस्लिम की। वल असरतु अल इन्फ़िरादु बिशैइ अम्मन लहू फ़ीह हक़, इन्फ़िराद बिशैइ, किसी चीज़ को ख़ुद से ले लिया और उसको नहीं दिया कि जिसका उसमें दूसरे का भी हक़ था। यानी 2, 3, 4, 5 लोग ऐसे थे कि उनका भी हक़ बनता था कि उनको भी इसमें शरीक किया जाए, लेकिन उनको छोड़कर ख़ुद से ले लिया, ये इसको तरजीह कहते हैं। फरमाया कि इस तरह के उमूर होंगे। वान अबी यहया उसैद बिन हुदैर रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रजुलन मिनल अंसारी क़ाल या रसूल अल्लाह अला तस्तअमिलुनी कमा इस्तअमलत फुलानन। अबू यहया उसैद बिन हुदैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अंसार में से एक आदमी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझे आमिल नहीं बनाते, गवर्नरी नहीं देते, हुकूमत का निगरान नहीं बनाते, कमस्तअमल त फुलाना, जिस तरह आपने फ़ुला शख्स को गवर्नर बनाया या उसको एक आमिल बना लिया है। क़ाला फ़क़ाला, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नकुम सतल्क़ौन बादी असरा, तुम मेरे बाद तरजीहात पाओगे, फ़स्बिरू, तुम सब्र करो, हत्ता तल्क़ौनी अलल हौज़, हत्ता कि तुम मुझसे मुलाकात करो हौज़ पर, हौज़े कौसर पर मुलाकात के वक़्त, उस वक़्त तक तुमने सब्र ही करना है। इसलिए कि मेरे बाद तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसे हालात आएंगे, कुछ ऐसे दिन भी आएंगे कि जिसमें तुम पर दूसरों को तरजीह दी जाएगी, तुम्हें तुम्हारे हुकूक़ नहीं मिलेंगे। लेकिन तुमने करना क्या है, अपने हुकूक़ के लिए
कोई आपने रैलियाँ नहीं निकालनी, एहतिजाज नहीं करने, मुजाहरे नहीं करने, बल्कि तुमने सब्र करना है जब तक तुम मुझसे न मिलो हौज़ कौसर पर। और हौज़ कौसर के बारे में रिवायत में आता है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौज़ है क़यामत वाले दिन की, जिस दिन हम सब को सख्त ज़रूरत होगी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जामे कौसर से पानी पीने का, या हौज़ कौसर से पानी पीने का। और मेरे इस हौज़ से मुताल्लिक़ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि इसमें दो परनाले, वो जन्नत की कौसर जो अल्लाह जल्ल जलालुहु ने जन्नत में एक नहर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है, उससे अल्लाह पाक ने इसमें उसका कनेक्शन लगाया है कि यहाँ पर उससे पानी इसमें बहता है। और वो पानी फरमाया कि अशद्दो यानी सफ़ेद होने में वो लबन से ज़्यादा सफ़ेद है, दूध से ज़्यादा सफ़ेद है, और शहद से ज़्यादा मीठा है, और वो ऐसा है कि उसको एक दफ़ा कोई पी ले तो फिर कभी भी उसको प्यास नहीं लगेगी। इस वजह से उलमा ने लिखा है कि कभी भी प्यास नहीं लगेगी तो फिर जन्नत में फिर पानी का मज़ा क्या आएगा कि आदमी को प्यास नहीं लगे। तो उलमा ने लिखा है कि जन्नत में प्यास की वजह से पानी नहीं पिया जाएगा, और ये जितनी मशरूबात और होंगी ये नहीं पी जाएगी, बल्कि वहाँ पर जो जन्नत में नेमतें हैं, मशरूबात हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, वो लज़्ज़त के तौर पर पी जाएगी। इसलिए कि हौज़ कौसर का पानी मुसलमान पिएगा, उसके बाद से उसकी प्यास हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, उसको प्यास नहीं लगेगी। तो इस तरह से, और फरमाया कि उसके जो बर्तन हैं, फरमाया कि वो आसमान की सितारों के बकदर है, और ख़ूबसूरत भी इतने ही है जिस तरह आसमान के सितारे चमकते हैं, इतनी कसरत में इतने ज़्यादा हैं। और उस नहर की मसाफ़त तूल जो है उसकी लंबाई वो 1 महीने की मसाफ़त के बकदर होगी, और उसकी चौड़ाई भी 1 महीने की मसाफ़त पर होगी। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ अपनी उम्मत का इंतज़ार कर रहे होंगे और अपनी उम्मत को अपने मुबारक हाथों से पानी पिलाते होंगे। अल्लाह जल्ल जलालुहु हम सब को नसीब फरमा दे। व उसैदुन बिज़म्मिल हमज़ा, यानी हमज़ा के ऊपर ज़म्मा है। व हुज़ैरुन बिहाइल मुहमला मज़मूमा व ज़ादिन मुअज्जमतिन मफ़तूहा वल्लाहु आलम, यानी उसैदुन व हुज़ैरुन ये नाम इसी तरह से उसैद इब्न हुज़ैर। वअन अबी इब्राहीम अब्दुल्लाह इब्न अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी बाज़ अय्यामिहि अल्लती लक़िया फ़ीहा अल-अदू, ये एक सहाबी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाज़ उन दिनों में कि जिसमें दुश्मन का सामना किया, इंतज़रा इंतज़ार किया, हत्ता इज़ा मालत शम्सु, हत्ता कि सूरज मायल हो गई, क़ाम फ़ीहिम अपने सहाबा में खड़े हो गए, फ़क़ाला कहने लगे, या अय्युहन्नास ए लोगो, ला ततमन्नौ लिक़ा अल अदुव्वे, तुम दुश्मन के मुलाकात का तमन्ना ना करो, तुम अल्लाह से यूँ ना मांगो कि अल्लाह हमें दुश्मन से लड़ा दे, मुझे दुश्मनों से लड़ा दे, मुझे दुश्मनों से लड़ा दे, ये इस तरह की दुआएं ना करो। वस्अलुल्लाह अल आफ़िया, अल्लाह जल्ल जलालुहु से आफ़ियत मांगो। फ़इज़ा लक़ीतुमूहुम फ़स्बिरू, हाँ जब तुम दुश्मनों से तुम्हारा सामना हो तो फिर तुम सब्र करो, उस वक़्त में तुमने सब्र करना। वअलमू अन्नल जन्नत तहत ज़िलाल सुयूफ़, और ये जान लो कि जन्नत जो है वो तलवारों के साए के नीचे है, जन्नत तलवारों के साए के तले है। तुम्हें जन्नत की तलाश है तो फिर जन्नत तलवारों के साए के तले हैं, वहाँ पर तुम्हें जन्नत आसानी के साथ मिलेगी। तो गोया अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि तुम दुश्मन से सामने का तमन्ना ना करो, लेकिन इससे ये मुराद नहीं है कि आदमी शहादत की तमन्ना ही ना करे। शहादत की तमन्ना तो मतलूब है, और ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी तमन्ना थी, और सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का मुस्तक़िल सुन्नत अमल था कि अल्लाह जल्ल जलालुहु से शहादत को मांगते थे। तो शहादत अल्लाह जल्ल जलालुहु से मांगनी चाहिए, लेकिन दुश्मन का सामना करना, इसकी दुआ नहीं करनी चाहिए, अल्लाह पाक से हमेशा आफ़ियत मांगनी चाहिए। और फिर जब मुकाबला हो, आमना सामना हो, तो उस वक़्त का फिर हुक्म यह है कि फिर आदमी सब्र करे, जम जाए। सुम्मा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा मुनज़िलल किताब, ए अल्लाह जो किताब को नाज़िल करने वाले हैं, व मुजरी सहाब, और बादलों को जारी करने वाले हैं, चलाने वाले हैं, व हाज़िमिल अहज़ाब, और ए अल्लाह जो लश्करों को शिकस्त देने वाली ज़ात है, अहज़िमहुम
ए अल्लाह इनको शिकस्त दे दे दुश्मनों को, वंसुरना अलैहिम और हमारी इनके मुकाबले में मदद फरमा। मुत्तफ़क़ुन अलैहि रिवायत है, वबिल्लाहि तौफ़ीक़। तो गोया ऐसे वक़्त में कि जब दुश्मन का सामना हो, ऐसे वक़्त में पहले तो दुश्मन के सामने की दुआ नहीं करनी चाहिए, दुश्मन का सामना हो जाए तो फिर साबित कदम रहना है। और उस वक़्त में फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया कि उस वक़्त कैसी दुआ मांगनी चाहिए, और ये एक मुस्तक़िल मसनून दुआ भी हमें याद करनी चाहिए। अल्लाहुम्मा मुनज़िलल किताबि व मुजरी सहाबे व हाज़िमल अहज़ाबे अहज़िमहुम वंसुरना अलैहिम। मुत्तफ़क़ुन अलैहि रिवायत है। अल्लाह जल्ल जलालुहु हमें भी इन सारी अहादीस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, और हमें भी तमाम अल्लाह जल्ल जलालुहु की तरफ से जो मुश्किलात, मसाइब, परेशानियाँ हैं उस पर सब्र करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, और अल्लाह जल्ल जलालुहु आफ़ियत की नेमत से हमें नवाज़े। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।